गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज ये घटना चक्र पूर्वावलोकन का 26वां लेक्चर है, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 1919 की घटना है और यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सभी एग्जामों के लिए है, अपकमिंग, चाहे वनडे हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले के 25 लेक्चर जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन के यानी आधुनिक भारत के इतिहास के आए हैं, जो कि प्ले लिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज टॉपिक। तो ये आज का जो 26वां टॉपिक है, रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप जो पिछली वीडियो ना देखे हो तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 1919 की घटना है। इसमें कह रहा है कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। और इसी के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक यानी रॉलेट एक्ट पारित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है और ये विधेयक पारित किया गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे, जब चाहे, जहां चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। ये रॉलेट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कानून को कहा गया बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया, क्योंकि बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, जब चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे बंद कर सकती थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 तक का इनका कार्यकाल था, कि कार्यकाल में ही 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला जो है साहसिक कदम था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। एक तो होम रूल लीग, दूसरा है खिलाफत, तीसरा है सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर की जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, बहुत दुष्ट था साला, ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों को यानी जो है हत्या कराई। हंटर कमीशन के अनुसार 379 की हत्या कराई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। तो नाइट की उपाधि लौटाई थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सम्मान स्वरूप दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन जो है नायर ने भी वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है कि जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया और इस कमीशन में C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान
भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतया न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। तो मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सर माइकल ओ डायर को लंदन में हत्या कर दी थी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य जो है वो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेगू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। ये जनरल डायर बहुत ही दुष्ट था। आगे इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और जो कि क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। तो इसमें चूंकि इसका फर्स्ट नंबर का राइट ऑप्शन आपका C विकल्प सही है, बाकी विकल्प आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, यानी राइट ऑप्शन C विकल्प सही है फर्स्ट नंबर का। कह रहा भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया, यानी रॉलेट एक्ट। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। तो रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। जो भी राष्ट्रीय या क्रांतिकारी गतिविधियां उठ रही थी उनको रोकना था। तो राइट ऑप्शन 2 नंबर का B विकल्प सही है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया, यानी कब लागू किया गया। ये लागू किया गया 1919 में। राइट ऑप्शन 3 नंबर का B विकल्प सही है, 1919। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था। तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, यानी राइट ऑप्शन 4 नंबर का भी B विकल्प सही है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये कूट पर आधारित है। तो 5 नंबर ये कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। रॉलेट अधिनियम सेडिशियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा है रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। और तीसरा कह रहा है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो इसमें फर्स्ट नंबर सही है, सेकंड नंबर सही है, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, पहला और दूसरा सही है। वह कह रहा है कि रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने
के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वह सभी लोग इसमें शामिल हो गए, जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा और इसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों एवं कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है 6 नंबर का। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत में वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? फिर वही क्वेश्चन पुनः रिपीट किया गया, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। 7 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका जो लक्ष्य था वो था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। तो राइट ऑप्शन 8 नंबर का ए विकल्प सही है, वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। मार्च 1919 में केंद्रीय विधानसभा के पास हुए विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे जहां चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का जो पहला साहसिक कदम था तो वो था रॉलेट सत्याग्रह, यानी राइट ऑप्शन 9 नंबर का भी विकल्प सही है, रॉलेट सत्याग्रह। वे कह रहा है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। एक तो होम रूल लीग, दूसरा खिलाफत और सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद आंदोलन के गांधी जी आंदोलन क्षेत्र विशेष रूप से संबंधित थे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने के का जो है आंदोलन चलाने का जो सुझाव दिया था वो दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने, यानी राइट ऑप्शन 10 नंबर का डी विकल्प सही है, स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, यानी राइट ऑप्शन 11 नंबर का ए विकल्प सही है। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित थी, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार जो घटना हुई उसके जस्ट पहले घटित थी। तो ये घटित थी रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट के बनने के विरोध में ही जलियांवाला बाग नरसंहार बाद में ये घटना हुई थी। तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था और जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने निरशंस नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920, सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 तथा साइमन कमीशन का भारत आना ये वर्ष 1928 की घटनाएं हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर का सी विकल्प सही है, 13 अप्रैल 1919। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में, यानी राइट ऑप्शन 14 नंबर का बी विकल्प सही है, रॉलेट सत्याग्रह। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 जो भारतीय इतिहास से संबंधित है ये है जलियांवाला बाग त्रासदी घटना से, यानी राइट ऑप्शन 15 का बी विकल्प सही है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो ये दोस्तों अमृतसर में हुआ था, यानी राइट ऑप्शन 16 का सी विकल्प सही है, अमृतसर। जलियांवाला बाग जो कत्लेआम हुआ था अमृतसर में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, यानी राइट ऑप्शन 17 का डी विकल्प सही है, जलियांवाला बाग। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काफी समय में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल यानी काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए और गिरफ्तारी के विरोध में, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? ये गिरफ्तार हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन्हीं के विरोध में ये जनसभा हुई थी जब जनरल डायर ने निशंक जो है भारतीयों पर गोली चलवाई थी। इसमें लिखा है कि पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी तथा शंकरन नायर ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे, ये जमा हुए थे किचलू और सतपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, यानी राइट ऑप्शन 19 नंबर का बी विकल्प सही है, सैफुद्दीन किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 19 नंबर के बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? ये व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी, भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे 30 मई 1919 को। तो राइट ऑप्शन 20 नंबर का डी विकल्प सही है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ हमारे कलंक को संतुष्ट कर दे सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ जो है खड़ा होना चाहता हूं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन था। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो ये लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यानी राइट ऑप्शन 21 का सी विकल्प चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो ये पदवी त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, यानी 22 नंबर का सी विकल्प सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रवि नाइटहुड का परित्याग कर दिया गया था। ये परित्याग कर दिया गया था जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। राइट ऑप्शन 23 का बी विकल्प सही है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रवि दी ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी 24 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और आगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोट पर आधारित है। तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको कथन और कारण पर आधारित है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कथन और अभिकथन। अभिकथन कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, सही है। कारण कह रहा है वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये जो है गलत है। तो 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका होगा सी विकल्प, यानी ए तो सही है परंतु आर गलत है। ये आपका अभिकथन सही है किंतु कारण जो है ये गलत है। तो राइट ऑप्शन सी विकल्प सही होगा, ये सही है किंतु आर गलत है। 25 नंबर के बाद 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया। तो ये इस्तीफा दिया था शंकरन नायर ने। शंकरन नायर ने कार्यकारिणी यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो 26 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, शंकरन नायर। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। तो ये त्याग पत्र दे दिया था सर शंकरन नायर ने, यानी राइट ऑप्शन 27 का सी विकल्प सही है। और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग यानी जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई। तो ये त्यागी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही 28 का। आगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको कोट के माध्यम से चुनना है। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो सबसे पहले तो इसमें हुआ था डॉक्टर सैफुद्दीन सत्यपाल, और जो है इनको जब बंदी बनाया गया तो बंदी सबसे पहले बंदी बनाया गया, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ और उसके बाद 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 2-1-3 यानी 2-1-3 आपका राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। ये कोट आपका सही है 2, 1 और 3। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, यानी राइट ऑप्शन 30 का बी विकल्प सही है। हंटर आयोग की जो नियुक्ति है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। जो कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया और कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतया न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को
निम्न में से किसने मार डाला? तो ये मार डाला था उधम सिंह ने। यानी राइट ऑप्शन 31 का सी विकल्प सही, उधम सिंह ने जनरल डायर को मार गिराया। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड भी दे दिया गया। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मार डाला, और किसने मार डाला था? उधम सिंह ने। यानी राइट ऑप्शन 32 का डी विकल्प सही, उधम सिंह। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उधम सिंह लंदन में मारा, यानी उधम सिंह ने लंदन में मारा, किसको मारा था? तो ये सर माइकल ओडायर को लंदन में मारा था उधम सिंह ने। राइट ऑप्शन 33 का सी विकल्प सही है। और 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो कार्य सौंपा गया था वो किसे सौंपा गया था? तो वो सौंपा गया था महात्मा गांधी को। यानी राइट ऑप्शन 34 का बी विकल्प सही है, महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था, और अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र लोक सेवा आयोग बी को सही माना गया था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया। तो बी आप मानिए। 35 नंबर कह रहा है कि 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का जो वायसराय थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड। यानी राइट ऑप्शन ए विकल्प सही 35 का, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जो कि 1916 से 1921 तक था। इसी के समय में रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ, तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेगो ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो ये किया था जलियांवाला बाग नरसंहार। यानी राइट ऑप्शन 36 का बी विकल्प सही है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेगो ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रोज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार जनसंहार की जो है घटना घटी थी? तो ये घटी थी द रॉलेट एक्ट के विरोध में। यानी 37 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव पर 2 प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किए गए थे। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति के बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया, और इन प्रस्तावों को द रॉलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कर दिया, और इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया। सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी, और इस अधिनियम के विरोध में पंजाब के 2 नेताओं, एक तो सतपाल तथा किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई। जब कुछ लोग इस सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, और इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी PDF आप लोगों को MK साहू क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये 25वां लेक्चर है। साथ ही साथ जिन लोगों ने जो है NCERT सार संग्रह ऑनलाइनर ना देखा हो, तो टॉपिक वाइज टॉपिक, लेक्चर वाइज लेक्चर सब
की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहे तो वन लाइनर देख सकते हैं चैनल पे जा करके।